कि एक बार नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक निर्जन स्थान में दो पुरुष जिनका अवस्था जर्जर है, अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं, और उस जगह एक नारी वो भी वृद्धावस्था में है, रो रही है, विलाप कर रही है। नारद जी पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने कहा कि माँ, आप क्यों रो रही हैं? और ये दोनों कौन हैं जो अचेत अवस्था में यानी बेहोश पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये कलियुग जब संसार में आया है तो ज्ञान वैराग्य समाप्ति के आधार पर है, और जब ज्ञान वैराग्य ही नहीं है तो मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ? इसीलिए मैं रो रही हूँ। नारद जी ने कहा कि माँ घबराओ नहीं, इसका विकल्प मैं निकालूंगा। ये तुम्हारे दोनों पुत्र की मौत नहीं होगी और तुम्हारा भी मौत नहीं होगा। उन्होंने ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शिव के पास गए। शिव जी ने कहा कि अगर तय दिल से ईश्वर के भजन कीर्तन करोगे कि ये तीनों जीवित रहेंगे, भक्ति भी बरकरार रहेगी। उस समय भारत में 80,000 सन्यासियों की संख्या था। जो वे सन्यासी आज आप देख रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहनकर, तिलकुल लगाकर दरवाजे दरवाजे पर घूमते हैं और मंदिर में बैठते हैं, घंटी बजाते हैं, और उनका ध्यान यही रहता है कि किधर से जजमान आए, पैसा चढ़ाए ठाकुर जी के नाम। वैसे सन्यासी समय नहीं, ऐसे सन्यासी थे कि ईश्वर से बराबर साक्षात्कार होता था और समाज को अच्छी दिशा देता था। अब नारद जी जो है जो तमाम सन्यासियों के पास गए कि आखिर कीर्तन और भजन कैसे किया जाए, कहाँ किया। उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बुजुर्ग सन्यासी सौभाग्य से उनको मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए निमिषराय स्थान उपयुक्त है, वहीं पर यह अनुष्ठान होना। वहां पर यह अनुष्ठान हुआ। जब कीर्तन चलने लगा तो उस समय नारद जी के द्वारा सिद्ध किया हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो बालक ध्रुव से किया गया था, वही कीर्तन वहां पर स्टार्ट हुआ। और बीच बीच में कथा कीर्तन के साथ
ईश्वर की चर्चा होने लगी और वहां पर सबों ने देखा कि ज्ञान वैराग नाचते हुए पहुंचे, भक्ति भी पहुंचे। बंधुओं, उस भागवत का ख्याल से स्पष्ट होता है कि आज ये कलियुग में कीर्तन ही सर्वप्रथम। कहा जाता है कि कीर्तनीय सदा हरि, जहाँ कीर्तन होता है वहाँ परम पुरुष स्वयं आ जाते हैं, और जब परम पुरुष आ जाते हैं तो सारा दुनिया के शक्ति सभी देवताओं वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। इसलिए कीर्तन सर्वप्रथम है। कीर्तन से ही ज्ञान वैराग और भक्ति जगेगी। अब आगे आपको बताऊं कि दुनिया परिवर्तनशील है। समय समय पर दुनिया में परिवर्तन होता रहता है, और ये शास्त्र भी बताता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परम पुरुष मनुष्य के रूप में अवतार देते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करके अपना सगुण रूप को विलीन कर देते हैं। उसी तरह से आज के युग में आप देख रहे हैं कि दुनिया में मानव समाज में दो गुट हो गए हैं, दो दल हो गए हैं। एक धर्म पक्ष में, एक नास्तिक पक्ष में। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने, जो आदिकाल में शिव के रूप में आए थे और कृष्ण के रूप में आए थे, वे ही आज दारा धाम पर अवतार हुए और देश काल पात्र परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने अष्टाक्षरी मंत्र बाबा नाम केवलम कीर्तन किया। सौभाग्य की बात है, इसी पलामू के धरती पर अमझरिया में ये कीर्तन बाबा ने दिया और वहीं पर से शुरू हुआ। और हम बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने ये पलामू के धरती पर अमझरिया ग्राम में ये कीर्तन को स्टार्ट किया। इसलिए बंधुओं, हम आप सबों से यह अपील करते हैं, इसमें किसी तरह के भेदभाव नहीं है। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये कीर्तन भाव से करने से, गाने से सबों को कल्याण ही हो। यहाँ तक कि जो कीर्तन को सुनते हैं, चाहे वो मन से सुने या बेमन से सुने, ईर्षा के भाव से सुने या सात्विक हृदय से सुने, शत्रु के रूप में सुने या हित के रूप में सुने, उनको कल्याण ही होगा। जैसा कि महाभारत काल में आपने देखा है, सुना है कि शिशुपाल कृष्ण भगवान के लौकिक भाई होते थे। वो बराबर दुश्मन के भाव में कृष्ण को याद करते थे। कब समय मिलेगा कि कृष्ण को मार दूं, कब समय मिलेगा कि कृष्ण को मार दूं, रात दिन यही सोचते रहते थे। जब समय आया
तो शिशुपाल जी को कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारे और उनके अंदर से जो आत्मा निकली उनके चरण में जाकर समा। वहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु ये तो बहुत बड़ा आतताई था, पापी था, फिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि चाहे जैसे हो, मन से या अभिमान से, तहे दिल से मेरा नाम लेता रहता था, इसलिए अंत में इसको मोक्ष करा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप तहे दिल से कीर्तन करते हैं तो आपका समाज में एक नाम के साथ साथ सदगति, और अगर विरोधाभास में कीर्तन करते हैं तो शिशुपाल के आत्मा की मुक्ति तो मिली, लेकिन शिशुपाल का इतिहास में बदनामी मिला। इसलिए हम हजारा ग्राम वासियों से अपील करते हैं कि आप लोग दिनेश जी के सहयोग दें और संभवतः कोशिश करें कि कीर्तन को अपनाएं और लाभ उठाएं।